नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाले इस छोटे से सत्र में विपक्ष की रणनीति हमेशा की तरह सरकार को घेरने की रहेगी। लेकिन इससे ठीक पहले कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने बड़ा बयान देकर बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन के किसी भी बैठक में शामिल होने पर विचार नहीं कर रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक अलग से होगी। उन्होंने कहा कि अब महागठबंधन की बैठक में आरजेडी के साथ कांग्रेस के विधायक शामिल होंगे या नहीं, ये आला कमान को तय करना है कि वो क्या निर्देश देता है। लेकिन उपचुनाव में जिस तरह का बर्ताव आरजेडी ने कांग्रेस के साथ किया है, उसे बिहार कांग्रेस के नेता भूल नहीं सकते। हालांकि अजीत शर्मा ने कहा कि सदन के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष को किसी मुद्दे पर घेरने की बात आएगी तो कांग्रेस इसमें विपक्ष की मुहिम के साथ रहेगी। बता दें कि बिहार कांग्रेस के नेता कुशेश्वर स्थान में पार्टी का उम्मीदवार उतारना चाहते थे, लेकिन आरजेडी ने उनकी मांग को दरकिनार करते हुए दोनों जगहों पर यानी कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में अपने उम्मीदवार को उतार दिया। आरजेडी की इस हरकत पर बिहार कांग्रेस के नेता बेहद नाराज हो गए थे। उनकी ये नाराजगी आज भी झलक रही है। वहीं आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बिहार कांग्रेस के नेता क्या बोलते हैं ये तो वो ही जाने, लेकिन कांग्रेस आला कमान पूरी तरह से आरजेडी के साथ है। हमें यकीन है कि कांग्रेस आला कमान के निर्देश के बाद बिहार कांग्रेस के विधायक भी महागठबंधन के साथ रहेंगे। उपचुनाव का समय बीत चुका है, अब आगे की राजनीति पर ध्यान देने की जरूरत है। सत्ता पक्ष को इस छोटे से विधानसभा सत्र में भी चैन की सांस नहीं लेने देना है। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं की बयानबाजी पर चुटकी लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही कहते आए हैं कि ये सिर्फ दिखावे के लिए उपचुनाव में अलग होने का नाटक कर रहे थे ताकि वोटों का बंटवारा हो सके, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महागठबंधन एक साथ रहे या अलग अलग, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि प्रवासी युवराज सदन की कार्यवाही में शामिल होते हैं या नहीं। आप समझ सकते हैं प्रवासी युवराज वो किसे बता रहे हैं। प्रवासी के तौर पर लगातार वो तेजस्वी यादव का नाम लेते रहे हैं, और ऐसे में जबकि बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और इससे पहले सियासी गर्माहट आपको साफ नजर आ रही होगी, और ऐसे में कांग्रेस के द्वारा दिए गए बयान ने एक नई जंग छेड़ दी है। बयान है उपचुनाव में राजद के द्वारा कांग्रेस को नजरअंदाज किया जाना और उस पर राजद नेताओं की प्रतिक्रिया का मामला। इन सबको जोड़कर ये बयान कांग्रेस की तरफ से विधायक मंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने दिया है और कहा है कि महागठबंधन में अब राजद के किसी भी बैठक में कांग्रेस शामिल होती है या फिर नहीं, ये अभी इंतजार का विषय है, क्योंकि बिहार विधानसभा उपचुनाव में राजद और कांग्रेस के बीच की तल्खी सबने देखी। ऐसे में शीतकालीन सत्र में राजद और कांग्रेस एक साथ होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।